वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बॉटनी ब्लिस। मैं हूं आपकी एजुकेटर जानवी। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको कुछ वीडियोस प्लांट फिजियोलॉजी के प्रोवाइड करूंगी। मैं इस लेक्चर में बेसिक से लाइट रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगी and in the next one we'll solve some questions related to this topic. First of all, let us learn about photosynthesis. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है जिस एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट. दिस कार्बोहाइड्रेट विच हैज बीन फॉर्म्ड will be used in cellular processes in plants. फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज कार्बन फिक्सेशन और इट कैन ऑल्सो बी सेड एज डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है एंड दिस ATP एंड NADPH जो लाइट रिएक्शन के दौरान बना है will be utilized in dark reaction for the formation of carbohydrates. Now let's learn thoroughly about light reaction. लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले उसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं. लाइट रिएक्शन की लोकेशन है thylakoid membrane. It occurs on thylakoid membrane. Here thylakoid, one thylakoid, this is the upper part, this is one thylakoid. And these thylakoid are stacked together to form cranum, stacked together like a coin, stack of coin. These stacks are connected to each other with the help of stroma lamellae. ये stack of coin एक दूसरे से stroma lamellae की help से connected है. Stroma lamellae पर mostly PS1 on thylakoid membrane there are certain photosystems found. फोटोसिस्टम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं और ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स स्ट्रोमा लैमेली पर भी पाए जाते हैं एंड ग्राना में भी पाए जाते हैं. तो स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर ज़्यादातर PS1 पाया जाता है एंड ऑन द अनस्टैक्ड रीजन मतलब जो अनकवर्ड रीजन है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर उस पर पाया जाता है PS1 एंड ऑन द स्टैक्ड रीजन जो कवर्ड रीजन है हेयर दो थाइलेकॉइड्स के बीच वाले रीजन को कहेंगे स्टैक्ड रीजन, उसमें पाया जाता है PS2. So let's learn about photosystems. PS1 absorbs far red light of wavelength that is greater than 680 nm and PS2 absorbs red light that is of 680 nm. PS1 स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बनाता है दैट इज NADPH जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बनाता है जो कि कैपेबल है ऑफ रिड्यूसिंग NADP पॉजिटिव और जो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है वो एक वीक ऑक्सीडेंट बनाएगा. PS2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बनाता है विच इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वाटर. PS1 reduces NADP positive to NADPH in stroma with the help of ferredoxin and ferredoxin NADP plus reductase. इन दोनों कॉम्प्लेक्स की हेल्प से NADP प्लस को रिड्यूस किया जाता है इनटू NADPH एंड PS2 ऑक्सीडाइजेस 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूसेस 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स एंड सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. PS1 और PS2 की लोकेशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया है जो कि है PS1 की लोकेशन है स्ट्रोमा लैमेली एंड PS1 एंड ग्राना लैमेली एंड PS2 की लोकेशन है ग्राना लैमेली विच इज अनस्टैक्ड विच इज स्टैक्ड रीजन. ग्राना लैमेली में भी स्टैक्ड रीजन में PS2 पाया जाता है. So let's come to लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. लाइट हार्वेस्ट फोटोसिस्टम्स के पास में कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं टू द रिएक्शन सेंटर्स. रिएक्शन सेंटर्स इज फाउंड इन फोटोसिस्टम्स.
फोटोसिस्टम में ही रिएक्शन सेंटर की प्रेजेंस पाई जाती है। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करके इस लाइट एनर्जी को बाउंस बैक करते हैं टू द रिएक्शन सेंटर। दिस इन पिगमेंट्स में क्लोरोफिल आता है एंड कैरोटीनॉइड्स आते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ट्रांसफर 4 कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से होता है। दीज आर द 4 कॉम्प्लेक्सेस विच वी कैन सी: PS1 cytochrome B6F, PS1 and PS2 cytochrome B6F, and ATP synthase. These are the 4 complexes. At first water is oxidized. This is the water molecule which is oxidized here. ऑक्सीडेशन के बाद ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और कुछ प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स का रिलीज करेगा इन द ल्यूमेन। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए हैं यहाँ पर वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पर जाएंगे। ऑन दिस हायर एनर्जी स्टेट दिस इलेक्ट्रॉन becomes unstable and releases the energy and moves to प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन के पास यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो दैट्स वाई इट विल टेक द प्रोटॉन मॉलिक्यूल and will become hydroquinone, plastohydroquinone. After some time it will release the electron in cytochrome B6F complex and release the proton inside the lumen. In this way stroma से प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है इन द ल्यूमेन। अब इलेक्ट्रॉन आ चुका है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, then it moves to plastocyanin complex and afterwards it moves to PS1 complex. PS1 में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पर जाएगा। आफ्टर दैट it will move to ferredoxin and after ferredoxin it will move to ferredoxin NADP plus reductase complex, जहाँ पर NADP plus का रिडक्शन होकर NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोटॉन्स की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो दैट मीन्स हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ल्यूमेन। सो धीरे धीरे प्रोटॉन ATP सिंथेस से बाहर मूव करेगा इन द स्ट्रोमा एंड ATP का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन. This is the explanation of the mechanism. In the next video we will learn about some questions and then we'll move to C3 cycle. Thank you.